आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने मुखिया के रास्ते पर चल पड़े हैं। जिस तरीके से उनके मुखिया कभी आमरण अनशन पर बैठे थे, अब अरविंद केजरीवाल के नेता भी इसी तरह की बात करने लगे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह जब दिल्ली की प्यास नहीं बुझा पाई, दिल्ली को पानी नहीं पूरी आपूर्ति दे पाई, तो वो अब आमरण अनशन पर बैठेंगी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो अब तक हरियाणा पर, हिमाचल प्रदेश पर ठीकरा फोड़ रही थी, अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस सब में घसीट लिया है। प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखकर कहा है कि आप दिल्ली में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से सही करवाएं। दिल्ली प्यासी मर रही है, दिल्ली को पानी दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, 10 साल से अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता जून के महीने में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उस वक्त दिल्ली पानी की कमी से जूझती है, दिल्ली प्यासी मरती है? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश होती है तो दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरता है? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और मुखिया उसी वक्त रोना रोते हैं जब ये समस्याएं सर पर खड़ी होती हैं। मतलब जब दिल्ली में दिल्ली जब जलमग्न हो जाती है तब वो रोना रोते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब जब दिल्ली प्यासी मर रही है तब वो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। धमकी भरे लहजे में आतिशी सिंह ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पानी की कमी को दुरुस्त नहीं किया तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। सुनिए एक बार आतिशी सिंह को। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। आतिशी सिंह को अगर लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे थे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो इस तरीके से वो अनशन पर बैठकर केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हरियाणा पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार सफाई दे चुके हैं कि हरियाणा दिल्ली को उतना ही पानी दे रहा है जितना पानी प्रस्तावित है, जितना दिया जाता रहा है। अब गर्मी ज्यादा है, उसकी वजह से अगर पानी वेपोराइज होकर उड़ जाता है या दिल्ली तक पानी पूरा नहीं पहुंच रहा तो इसमें हरियाणा की गलती नहीं है। इस मामले का जो संज्ञान है सुप्रीम कोर्ट में भी लिया है। लेकिन आतिशी सिंह ने जो सवाल उठाए हैं उस पर बीजेपी के जो नेता हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। आतिशी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया? इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 21 तारीख से वो अनिश्चितकाल अनशन पे बैठेंगे। इनको बिल्कुल अनशन पे बैठना चाहिए, उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया? जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता?
आम आदमी पार्टी का जो रवैया फिलहाल दिल्ली के पानी को लेकर चल रहा है, उसके ऊपर बीजेपी ही आम आदमी पार्टी की नीतियों की खिलाफत नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो अभी अभी लोकसभा चुनाव में उनके साथ थी, अलायंस में थी, वो भी जमकर घेर रही है आम आदमी पार्टी को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आतिशी सिंह ने चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले देखिए क्या ट्वीट किया है आतिशी सिंह ने। दिल्ली वालों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती। अब अगर 21 जून तक दिल्ली के हक का पानी नहीं मिला तो मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। इस भीषण गर्मी में भी हरियाणा की बीजेपी सरकार से दिल्ली के हक का पानी ना मिलने की स्थिति में दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिखाइएगा जरा क्या लिखा है पत्र में। पत्र में लिखा गया है, देश के कई हिस्सों में इस बार भीषण गर्मी है, दिल्ली भी उनमें से एक है जहां बर्दाश्त करने की क्षमता से भी कहीं ज्यादा गर्मी है। आपको मालूम ही होगा कि 29 मई को दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस था, जो अभूतपूर्व था। कल का तापमान 47 डिग्री था। रात को 10 बजे भी तापमान 41 डिग्री था। दिल्ली में इतनी गर्मी पिछले 100 सालों में नहीं पड़ी। इतनी तपती हुई गर्मी में दिल्ली वालों की पानी की आवश्यकता बढ़ गई, लेकिन जब दिल्ली वालों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है, दिल्ली में पानी की कमी हो गई, तो दिल्ली में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। वो पूरा सब कुछ उन्होंने लेटर में लिखा, किस तरीके से हरियाणा से 513 जीएमडी पानी आता है, जबकि 613 जीएमडी आना चाहिए था। हरियाणा को 6000 जीएमडी पानी मिलता है, लेकिन ये नहीं बताएंगी कि हरियाणा को पीने के साथ साथ कृषि एमजीडी, माफ कीजिएगा, एमजीडी पानी मिलता है। दिल्ली हरियाणा के लोगों को जो है वो सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो अब देखिए जिस तरीके से ये भयावह तस्वीर आ रही हैं दिल्ली से, जिस तरीके से अब टैंकर माफिया अपने काम पर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जो सरकार है वो कह चुकी है कि हम टैंकर माफियाओं पर लगाम नहीं लगा सकते। आखिर टैंकर माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकती? ये तस्वीरें कब तक देखने को मिलेंगी? कब तक दिल्ली के लोग टैंकरों के पीछे भागेंगे? दिल्ली के लोग कब तक प्यासे मरते रहेंगे? कब तक सीमित पानी में अपना काम चलाते रहेंगे? तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से ही कि जब वो 10 साल से दिल्ली में सत्ता संभाल रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में अक्सर हर साल, ये कोई इस बार पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली में पानी की कमी हुई है, तो क्या इस समस्या से का समाधान करने के लिए क्या जो है नीतियां दिल्ली सरकार के द्वारा अपनाई गई? नहीं बताएंगे, क्योंकि ठीकरा तो बीजेपी के सर फोड़ना है, ठीकरा तो हरियाणा के सर फोड़ना है। जब दिल्ली, अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में बरसात के मौसम में जब दिल्ली जलमग्न हो गई थी, उस वक्त भी हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया था, कह दिया था कि हथनी कुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़ दिया गया। अब सीवर आप लोग दिल्ली में साफ नहीं करवाएंगे और पानी छोड़ देगा हरियाणा ज्यादा। तो इस तरीके के प्रपंच जो हैं वो आम आदमी पार्टी लगातार रचती आई है। उसे अपना काम नहीं करना बल्कि ठीकरा फोड़ना है। अब यहां अरविंद केजरीवाल से भी सवाल है कि जो वो वादा करते थे कि सरकार जेल से बैठकर चलेगी, क्या सरकार इसी तरीके से चलेगी? आपकी मंत्री दिल्ली को पानी दिलवाने में असमर्थ हैं। अगर आप इस्तीफा मांग सकते हैं तो जिस तरीके से बीजेपी आतिशी सिंह का इस्तीफा मांग रही है, तो क्या उसमें गलत है? और क्या आतिशी सिंह को इस्तीफा देकर या फिर बिना इस्तीफे के यह सार्वजनिक तौर पर आकर कहना नहीं चाहिए कि हां हमारी खामी है, हमारी कमी है, हम नीतियों को सही से जमीन पर नहीं उतार पाए, इसलिए दिल्ली प्यासी मर रही है। अब दिल्ली प्यासी मर रही है, उसका दिल्ली क्या जवाब देती है वो तो देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से टैंकर माफिया दिल्ली में एक्टिव है, उस पर वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार टैंकर माफिया पर लगाम दिल्ली की सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या वहां से कोई कट मनी दिल्ली सरकार के पास आती है? जिस तरीके से बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो विभाग 600 करोड़ रुपए के फायदे में था, वो विभाग 73,000 करोड़ रुपए के नुकसान में आखिर कैसे चला गया? तो पानी की कमी तो होगी ही जब पैसे की भी भरपूर कमी है। तो जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में घसीटा है, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।